राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल किसानी की बातों में। और किसान साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में करेले की जो खेती है वो किस प्रकार से की जाती है, या फिर जो उसकी फीडिंग है या फिर जो नर्सरी है किस प्रकार से तैयार की जाती है और कब जो है यह लगती है। किसान साथियों, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और जो किसान साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और किसान साथियों, इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि ग्रीष्मकालीन जो फसल है करेला, इसमें भूमि का जो चुनाव करना है हमें काली मिट्टी को छोड़कर हम किसी भी प्रकार की भूमि में इस फसल को कर सकते हैं। और दोमट मिट्टी जो होती है किसान साथियों, इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। खेत की तैयारी की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो खेत की तैयारी को ज़मीन की जुताई के बाद खेत में पाटा लगवा दिया जाता है। पाटा, बहुत सी जगह पाटे को पटेले के नाम से जानते हैं। पाटा लगाने के बाद में किसान साथियों उसमें क्यारी बनाकर भी आप करेला लगा सकते हैं और जो है गूल बनाकर भी आप करेला लगा सकते हैं। और मुख्य जो बड़ा होता है जो या फिर खेत के ढलान के हिसाब से जो पानी की व्यवस्था है, जो सिंचाई की व्यवस्था है किसान साथियों, इनसे अधिक मात्रा में पानी खेत में भर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है आपने आज पानी लगाया और शाम को फिर जो है बरसात हो गई और आपको खेत से पानी बाहर करना है, तो ढलान के हिसाब से आपको खेत की व्यवस्था को करना है। इस प्रकार से उसमें गूले बनानी है या फिर इस प्रकार से क्यारियों को बनाना है कि अगर हम जब चाहें तब खेत से पानी को बाहर कर सके किसान साथियों। क्योंकि ज़्यादा पानी भरने से क्या होता है किसान साथियों, करेले में सूख सी आ जाती है, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है किसान साथियों। खाद और उर्वरक की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो इसकी क्यारी बना करके या फिर जो गोल आपने तैयार की हुई है उसमें आप अगर देसी खाद को डालें तो किसान साथियों सबसे बेस्ट रहती है। और देसी खाद ना होने की स्थिति में या फिर आपके पास देसी खाद नहीं है, घूरी की खाद नहीं है, तो आप इसमें कंपोस्ट खाद या डीएपी या एनपीके 19-19-19 अपनी जो है मात्रा के अनुसार जो है डाल सकते हैं किसान साथियों। तो इस प्रकार से आप जो है इस विधि को अपना सकते हैं। और किसान साथियों, अगर इसकी फीडिंग की मैं बात करूं, सीड्स की अगर मैं बात करूं, तो फरवरी के माह में जो है किसान साथियों, फरवरी के माह में इसकी जो नर्सरी है वो डाली जाती है। जनवरी के एंड वीक में भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो इसकी नर्सरी है वो सर्दियों में भी तैयार की जा सकती है। सर्दियों में तैयार करने के बाद में जो इसकी बुआई का मुख्य समय रहता है वो फरवरी के और मार्च के महीने का रहता है किसान साथियों। अगर आप फरवरी के प्रारंभ में लगा देते हैं, जैसे कि आपने जनवरी में नर्सरी तैयार कर ली और आप फरवरी में इसको लगा देंगे, तो आप जो मार्च के एंड में या फिर 15 मार्च के समथिंग इसका उत्पादन लेना शुरू कर देंगे किसान साथियों। और किसान साथियों, अगर खरपतवार नियंत्रण की मैं बात करूं किसान साथियों, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें आप 15 दिन में या फिर 1 महीने में इसकी निराई करा सकते हैं किसान साथियों। इस प्रकार से आप जो है खरपतवार से जो है मुक्ति पा सकते हैं। खरपतवार होने की स्थिति में इसमें क्या होता है, तना छेदक जो कीट वगैरह होते हैं वो जो है ज़्यादा लगते हैं। और इस फल, ये आप फल देख पा रहे होंगे, इसमें जो है वो अपना जो है डंक मारते हैं तो फल जो है काना पड़ जाता है या सड़ने की स्थिति में आ जाता है, या वहाँ से जो फल का आकार होता है, जैसे आप ये फल की शेप देख रहे होंगे, ये जो है टेढ़ा सा पड़ जाता है। तो किसान साथियों, इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए समय से इसकी जो निराई होना वो बहुत ज़रूरी है किसान साथियों। और जब पानी की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो पानी इसमें जो है ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना चाहिए। और जैसे बीज हम मार्केट से बीज लेकर आए और लाने के बाद में जो बीज हम बोते हैं भूमि में, उसका जो है अंकुरण करने के लिए 24 घंटे पहले, बुआई से 24 घंटे पहले उसको जो है पानी में भिगो कर रख देना है किसान साथियों। उसके बाद में जो है उसकी बुआई करनी है, चाहे आप क्यारी में उसको लगाएं, चाहे डायरेक्ट गच्चे बना करके आप जो है अपने खेत में उसको लगा सकते हैं किसान साथियों। तो इस प्रकार से आप जो है किसान साथियों सर्दी के मौसम में पौध तैयार करके गर्मी के जो करेले को कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान साथियों।
अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, जो किसान साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना व कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले किसान साथियों। और आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप वहां से जा कर के संपर्क कर सकते हैं और भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद किसान साथी।